अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए, इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। मैं मोहम्मद अहमद नक्शबंदी, जो 15 दिन के उम्राह टूर पर उम्राह शरीफ के लिए तशरीफ़ ले गया था। हम अपनी होटल के लिए रवाना होना चाहते थे खाना खाने के लिए। जब हम निकल रहे थे तो वहां पर 10 से 12 लाल रुमाल वाले मुतव्वे ऑलरेडी पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे, ताकि अहमद नक्शबंदी मिलेगा, हम उसको पकड़ेंगे, हम उससे सवालात करेंगे, हम उससे मुनाजरा करेंगे। और जब मैंने उनको देखा तो मैंने चाहा कि ये किसी किस्म की कोई यहाँ पर, क्योंकि ये सरकार का शहर है, ये मस्जिद नबवी है, हमें यहाँ पर किसी सुन्नी वहाबी सुन्नी अहले हदीस नाम का हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। मैं अपनी मुंडी पलटा कर निकल रहा था उनको देखने के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से 2 लोग, आप मस्जिद नबवी शरीफ का पूरा वीडियो मंगाकर आप देख सकते हैं, 2 लोग उनकी तरफ से आए और पीछे से मुझे आवाज दिया, जबकि मैं बाप बिलाल तक आ चुका था। उन्होंने आवाज दिया कि शेख नक्शबंदी साहब। मैं उनकी आवाज सुन के पीछे पलटा, उन्होंने सलाम किया, मैं जवाब दिया। फिर उसके बाद वो मुजफ्फर बिहारी, जो सऊदी अरब गवर्नमेंट को बदनाम करने की मुनज़्ज़ज़ साजिश चल रहा है, वो मुजफ्फर बिहारी पीछे से आया और मेरा हाथ पकड़ा करके मुझे मस्जिद नबवी शरीफ के फर्स्ट फ्लोर पर ले जाने लगा, ऑफिस में। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे तन्हाई में बात नहीं करूंगा, मैं आपको पूरी पब्लिक के सामने बैठ के बात करूंगा, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के बात करूंगा। तो आप बताएं कि मैं अपनी तरफ से इसमें पहल कहां किया, वो लोगों ने पहल किया। जब वो मुझे ले गए, उसकी वीडियो मेरे पास पूरी मौजूद है, मेरे पास पूरी वीडियो मौजूद है। इंशाअल्लाह उल अजीज मैं उसको वायरल करूंगा ताकि आप उसमें देखेंगे। उसके बाद उन लोगों ने मुझसे नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जब सवालात किया, उसमें सरकार की गुस्ताखी हो रही थी, औलिया अल्लाह की गुस्ताखी हो रही थी, बुजुर्गान दीन की गुस्ताखियां हो रही थी। ऐसे मनहूस सवालात किया, मैंने बांगे दहल उनका जवाब दिया। एक एक जवाब उनको मैंने ऐसे दिया कि वो जिंदगी भर मरे दम तक अपना वीडियो वो वायरल नहीं कर सकता, क्योंकि पहली मर्तबा मुजफ्फर बिहारी को चटनी चाटने का मौका मिला जब वो जलील हुआ। हत्ता कि जब मैंने खुद कहा हमारे बच्चों को, बेटे वीडियो बनाओ। जब बच्चे वीडियो बनाना शुरू करे, जब उसके बाद वीडियो बनी, उसके बाद जब वो लोग उसको जो है वायरल करना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त जब मुनाजरा खत्म हुआ, मुजफ्फर बिहारी रुसवा हुआ। यहां तक के लोग जो वहां पर जमा हो गए थे, उन्होंने कहा कि जो है जब ये भागने लगा उठ के, तो लोगों ने कहा मुजफ्फर बिहारी भाग रहा है, भाग जा रहा, लाल रुमाल भाग जा रहा, लाल रुमाल भाग जा रहा। इसी लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी। तो उसके बाद ये शख्स पुलिस को बुलवाया, हमारे जो लोगों ने जो रिकॉर्डिंग की थी उनको पकड़कर ये शख्स ने उनके रिकॉर्डिंग्स को डिलीट भी करवाया। उनके रिकॉर्डिंग, हमने मुनाजरा नहीं किया, उस शख्स ने हमसे मुनाजरा किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने उसको मुंह तोड़, क्योंकि हम जान दे सकते हैं मगर रसूल अल्लाह की गुस्ताखी नहीं सुन सकते। हुजूर हमारी जान से ज्यादा हमारे लिए अजीज है, सहाबा इकराम हमारी जान से ज्यादा हमारे लिए अजीज है। हम उसके अंदर हमने उनसे मुनाजरा नहीं किया, उन्होंने मुनाजरा किया और हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हम मुनाजरा खत्म हुआ, मुजफ्फर बिहारी और उसके दूसरे मुतव्वों की जब जिल्लत हुई, उन्होंने जब पुलिस को हमारे पास बुलाया, हमारे रिकॉर्डिंग्स वगैरह छीन लिए, फोन छीन लिए, डिलीट करवाए। उसके बाद फिर उसने हमको हमारे ताल्लुक से, क्योंकि वो रुसवा हो चुका था, तो उसने चाहा कि मेरी इज्जत बचे। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने पुलिस को कहा कि ये जो है फुला फुला काम करते हैं, 4 बातें उसने लिखवाई। जब हमको फिर वहां से पुलिस ली और हमको अपनी वो बैटरी वाली गाड़ी में बिठाकर पुलिस हमको पहले मकतब में ले गई, जो बाप सिद्दीक के पास है, वहां पर उन्होंने हमको बिठाया, उन्होंने हमसे बात की, लेकिन वो लोग अरबी में गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उनको इंग्लिश और उर्दू में जवाब दे रहा था, वो लोग नहीं समझ सके। तो फिर उन्होंने कहा कि मुतरजिम कहाँ है? मैंने कहा मेरे पास तो कोई मुतरजिम नहीं है। फिर वहां से वो लोग मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। जब पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जब हमारी वहां पर बातचीत हुई, तो हमको इस बात का पता चला कि मुजफ्फर बिहारी ने और उसके मुतव्वों ने हमारे ऊपर 4 इल्जाम लगाए। कितने? 4 इल्जाम लगाए, और चारों के चारों मुकम्मल झूठे जलालत भरे इल्जाम थे। सबसे पहला इल्जाम उसने हम पर यह लगाया कि अहमद नक्शबंदी शिया है। और आपको मालूम होना चाहिए, जैसे हमारे पास पाकिस्तानी नाम किसी इंसान के साथ एक जिल्लत का सबब है, उसी तरह सऊदी अरब में लफ्ज शिया भी लोगों के लिए जो है जिल्लत का सबब है। वहां की गवर्नमेंट लफ्ज शिया से बहुत नफरत करती है, क्योंकि शियों से सऊदी अरब को बहुत नुकसान पहुंचा, ये उनका कहना है।
इसलिए वो शियाओं से नफरत करती है। तो इसने पहला इल्जाम लगाया कि अहमद नक्शबंदी शिया है। फिर इसने दूसरा इल्जाम हम पे ये लगाया कि अहमद नक्शबंदी हरमैन शरीफैन के खिलाफ तकरीरें करता है। फिर इसने तीसरा इल्जाम हम पे ये लगाया कि ये मस्जिद नबवी और हरमैन पे ये नमाज नहीं पढ़ता है, अलग से जमात बना के नमाज पढ़ता है। चौथा इल्जाम उसने ये लगाया कि ये लोग हमारे को जो है वहां पर वहाबी 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 कहकर ये हमको जो है लोगों के सामने बयान करते हैं। जब हमारे मुतरजिम आए वहां पर, क्योंकि मुतरजिम आने तक हमारे पास 2 घंटे का वक्त लगा, वो 2 घंटे 3 घंटे तक, बल्कि क्योंकि मुतरजिम आने के बाद घंटा 1.5 घंटा हमारी और पुलिस की गुफ्तगू होती रही। जो इन्होंने इल्जाम लगा उसके बारे में उन्होंने क्लियरिफिकेशन जब हमसे पूछा, हम उनको देने लगे, तो ये हमारी 3-3.5 घंटे की बैठक पुलिस स्टेशन में रही। बाब सिद्दीक के पास हमारी आधे घंटे की बैठक पुलिस के साथ रही। लगभग 3 से 4 घंटे में पुलिस के साथ बैठा रहा। लेकिन उस असना में हमारे से जो सवाल इन लोगों ने जो इल्जाम लगाए थे, उस पुलिस वाले ने हमसे सवाल किया, हम उसको पूरा मुकम्मल तौर पर हमने उसको जो है क्लियर किया कि आप बताएं कि अगर मैं शिया होता नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो मैं आपके पास हजरत अबू बकर सिद्दीक के खदमों में क्यों बैठता? क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक हजरत अबू बकर सिद्दीक के खदमों में बैठे हुआ हूं, और मेरे तकरीबन 100 से जायद वीडियो सऊदी अरब की पुलिस को मेरे दिए गए थे। मैंने कहा मेरे ये तो आपके पास 100 से जायद वीडियो है। मैंने कहा मैं हिंदुस्तान का वो मुखर्रिर हूं जिसके कम से कम 5000 से 10,000 बयानात यूट्यूब पर अपलोड है। आप एक बयान निकाल के बता दें जहां कहीं मैंने सहाबा की गुस्ताखी की हो, औलिया अल्लाह की गुस्ताखी हो, या अहले बैत के ताल्लुक से बुरा कहा हो, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये एक झूठा इल्जाम है। तो जब मैं उसको क्लियर किया, वो उसको बात समझ। दूसरा उसने कहा कि आप जो है हरमैन के खिलाफ क्यों बोलते हैं? हमने कहा नौज़ बिल्लाह, हम हरमैन के खिलाफ कब बोलते हैं? हम आप बता दें हमें हरमैन के खिलाफ हमने कभी बोला है? हमने कहा हम तो हरमैन से अगर हमको नफरत होती, बुग़्ज़ होता, तो हम ये 7वीं मरतबा हरमैन शरीफ को आ रहे हैं, 7वीं मरतबा। इससे पहले मैं 4 मरतबा अपनी फैमिली के साथ हरमैन को पहुंचा। हम लाखों रुपया लगाकर यहां पर खर्चा करके आते हैं, इसलिए आते हैं ताकि हमें हमारे आका से मोहब्बत है, हमें मक्के से मोहब्बत है, हमें मदीने से मोहब्बत है, हमें काबे से मोहब्बत है। तो सारे उसके इल्जामात का जब मैंने वहां पर खुलासा दिया, तो पुलिस को भी ये बात समझ में आई कि इनको जो है झूठे अंदाज में जो है यहां पर लाया गया लगता है। हमारी आंखों के सामने मुजफ्फर बिहारी को, हमारी आंखों के सामने उसके दोस्त मुतव्वे को पुलिस ने झिड़की देकर पुलिस स्टेशन से हकाल दिया। झिड़की देकर पुलिस स्टेशन से हकाला, क्योंकि जब वो हमें बात किए तो उनको समझ में आया क्या चीज है। आपको वही लगा छोड़ा गया था? नहीं, नौज़ बिल्लाह, ये बिल्कुल गलत है। कोई मुतव्वा हमको नहीं छुड़ाया, कोई नहीं। बाज़ाब्ता तौर पे आपके विजयनगर कॉलोनी का एक लड़का है, उस लड़के को हमने मुतरजिम की हैसियत से बुलाया, और उस लड़के की बाज़ाब्ता तौर पर पेपर पे सिग्नेचर हुई। उस लड़का, वो जो मेरा शागिर्द है, मेरा स्टूडेंट है, उसने जो है पूरी बात की पुलिस वालों से। इसमें नौज़ बिल्लाह अल्लाह की लानत हो झूठ बोलने वालों पर, मुजफ्फर बिहारी ने ना छुड़ाया, अलबत्ता इसने तो हमको अरेस्ट करवाया, इसने हम पे झूठे इल्जाम लगाए, इसने हम पे तोहमत लगाई, इसने हमको जब मुनाजरे में हारा तो इसने पुलिस के जरिए से हमको रुसवा करने की। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस गुजारिश को, मेरी इस रिक्वेस्ट को मिस्टर रंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, भी जरूर गौर करेंगे। इंडियन एम्बेसी भी इसको जरूर गौर करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी मेरी इस बात को, मेरी इस गुफ्तगू को जो है जरूर तवज्जो देगी, इसके ऊपर गौर करेंगी, इसको सोचेंगी। और फिर उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट और सऊदी एम्बेसी भी इसको बहुत डार्क लेगी। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई जो है आप नजरअंदाज वाली कैफियत इख्तियार नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी